नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 मार्च 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। दोस्तों आज समझ लो कि आलू मंडी में और प्याज मंडी में, सिर्फ आलू में और प्याज में थोड़े बहुत बंदे या माल है। जैसे सुबह में सब्जी मंडी में गया, सब्जी मंडी में ना माल है और ना जो है ग्राहक है, क्योंकि कल की होली थी, लेबरों ने भी माल नहीं लोड करा सब्जी का। ये तो पुरानी गाड़ी है जो चली आई आलू की और प्याज की। टमाटर मंडी में भी बहुत माल कम है, फ्रूट मंडी भी खाली पड़ी जी अभी तक, लहसुन मंडी में भी जाके पता चलेगा, पर बाकी मंडी में माल भी कम है, ग्राहक भी कम है, सिर्फ यहाँ रोन के हैं। और चले जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान के पास आज की क्या रिपोर्ट। जैसे के पास 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ इकट्ठी लगी जी। आज कहाँ के माल हैं, और माल की क्वालिटियाँ देखो जी, माल एक से एक ज़बरदस्त, कभी सूपने में भी ना आए। पर इनमें कमी एक आ गई जी, ये जो इनकी जो है ना, ये पत्ती टूटने लग गई, जिसको पत्ती बोलते हैं ना, छिलका टूटने लग गया। पर वाकई जो है माल का साइज है जी, अब की बार पूना ने नंबर 1 क्वालिटी बनाई जी। अब की बार प्याज देखो क्या शानदार मोटे माल हैं जी, पत्ती टूटने लग गई। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज का ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और ये जो है मोबाइल नंबर है। और ये कौन सी जी नई क्वालिटी, वाह ये भी अच्छा साइज है जी। कहाँ का है जी ऐसा प्याज जी अभी। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो बाबू जी? बहुत बढ़िया। परसों तो गाड़ियाँ थी नहीं और आज इकट्ठी आपके पास ये 5 लगी जी। 6 गाड़ी है। 6 जी। परसों 2 आनी थी, वो नहीं आई। अच्छा जी, उसके कारण वो उसके कारण रुक गए होंगे जी। होली पे ड्राइवर ने रुक गए होंगे अपने घरों पे। ठीक है जी। और ये कहाँ का बाबू जी प्याज जी है? ये सुख सागर है जी, वेस्ट बंगाल का। अच्छा वेस्ट बंगाल। बड़ी जबरदस्त फसल बनाई जी, साइज में तो इससे भी बढ़िया आएगी जी, अभी तो शुरू हुई है। अच्छा जी, मोटी और बढ़िया। अच्छा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? भाई साहब आज की रिपोर्ट ये है कि 53 गाड़ी तो बैलेंस है पिछली जो शनिवार की शनिवार, और 53 आज ताजा आई हैं। ठीक है जी। 106 गाड़ी की बिक्री है। अच्छा जी। परसों 37 गाड़ी बिकी थी। अब आज देखो होली के त्यौहार के बाद क्या पोजीशन रहती है, थोड़ा ग्राहक तो चल रहा है। वीडियो में शुरू में बोल रहा आपकी आलू मंडी और प्याज मंडी में माल भी है और हल्के फुल्के ग्राहक है। हाँ। सब्जी मंडी में ना माल है ना बंदे हैं, फ्रूट मंडी में ना माल ना बंदे हैं, ऐसी प्याज में ना माल है ना बंदे हैं जी। राणा जी देखो, होली लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। हाँ जी। और होली के त्यौहार पे 200-400 किलोमीटर का आदमी दिल्ली से चला जाता है। ठीक है जी। अपने घर। ठीक है ना जी। तो इसलिए आगे जो काम वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है जी। हर आदमी जो 100-200 किलोमीटर पे रहने वाला है वो सोचता है होली घर मनाऊं। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है। बाकी हम तो काम जी, हाँ जी। तो अपना कोई ऐसी बात नहीं है। और बाज़ार आप समझो राणा जी 8 रुपए से लेके और 17 रुपए तक। 8 से 17 रुपये। उसके ऊपर वो बिकेगा जो डबल पत्ती होगा, रंगदार, मीडियम या मोटा। देखो जी कितने मोटे माल, पत्ती तो उतरने की शिकायत आ गई जी। बस वही है ना, पत्ती नहीं है, वरना ये तो देखने को नहीं मिलता। जो ऐसे लेने वाले हैं। हाँ जी। मोटा है पर छिलका सिंगल पत्ती भेजा है वो, अब इतनी दूर आते आते छिलका टूट गया। ठीक है जी। ये पोजीशन है। बाकी 53 गाड़ी में या रोज ही 70% माल तो पूना का ही आ रहा है, महाराष्ट्र का ही आ रहा है 80% रोज। ठीक है जी। ठीक है जी। और वही बिक रहा है, तो कमती बढ़ती जैसा भी है। और इसकी कितनी गाड़ी आ रही बाबू जी, ये जो अपना सुख ये सागर पहली गाड़ी आई है। अच्छा पहली गाड़ी। तो रिपोर्ट लीजिए उनसे, माल फसल लीजिए, वो कह रहे नुकसान है, अब आगे कब आएगी पता नहीं। अच्छा जी। वो कह रहे जी आप बेचो कम से कम 14-15 रुपए इसको जी यहाँ। हाँ। अच्छा जी। और ये बिक रहा है 11-12 रुपए। लाल प्याज किसकी तो डिमांड? उनका समझो किराया गया। ठीक है। घाटा है प्याज में, सब में घाटे हैं भाई साहब। अब जब आदमी सोचता है बड़े दिन हो गए क्या करूं, तो फिर एक गाड़ी लोड कर लेता है। व्यापारी है। ठीक है जी। किसान जिनसे वो माल लेता है या मंडियों से, वो किसान और आड़ती उसे तंग करते हैं। ठीक है जी। कि ले कम ही ले जा, पर वो क्या कम देगा जब दिल्ली में तो भाव ही नहीं है उसका। ठीक है जी। दिल्ली में भाव है जी, अगर चीज़ आए तो, चीज़ आ नहीं रही।
अभी 10 दिन 15 दिन लगेंगे। ठीक है जी। और इस कारण ही ग्राहक भी कम है थोड़ा, लेकिन कुल मिला के ये कि पत्ते की कीमत है, पत्ता अब आएगा इनका 10, 5, 15 दिन में। ठीक है जी। पत्ता पर छिलका उतरने लग गया है जो, ये समस्या है ना जी राणा जी, ये तो ढेरिए हैं, रुकते नहीं जी, रुकते नहीं जी। ये इस पे पैसे छिलका नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा जी। देखो सब छिलका उतरा हुआ, बुरा हाल है इसका। साइज में कमी नहीं है जी? साइज में कोई कमी नहीं, साइज का तो ये थोड़े दिन पहले बेचा होता तो इसका आराम से 20 रुपये बिक जाता। ठीक है जी। ये रोक के अब कम से कम 4-5 रुपये कम बिकेगा। ठीक है जी। तो ये बात है, जितना महाराष्ट्र से प्याज आ रहा है छिलका उतर गया है, छिलका कमज़ोर है। ठीक अब है। जो उनकी दूसरी प्याज शुरू होगी 5-10 दिन में, वो बढ़िया आएगी, बढ़िया बिकेगी। ये हालात है यहाँ। अभी तो यही रेट है जी बस, और यही उम्मीद है जी। हाँ, अभी तो कुछ नहीं जी, बस जिस हिसाब से आपके पास आज अभी ये 5-6 गाड़ियाँ खड़ी जी, माल तो इनमें तो कुछ भी नहीं बिका, कल ही बिकेगा जी ज़्यादातर माल। क्यों नहीं बिका? करीबन 400 450 कट्टा बेच चुका मैं। एक गाड़ी का लगा लो, एक गाड़ी का हाँ, तो भैया शाम 5 बजे तक बेचते हैं, चलता रहता है जी। हाँ, बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा। लेकिन ये है कि भाव में अंतर है ना, हमें थोड़ा तकलीफ ये होती है कि जिस भाव में हम प्याज बेच रहे हैं हमारा खर्चा नहीं निकल रहा। किसान के तो नुकसान है ही है। ठीक है जी। पर आड़ती भी एक आदमी ऐसा नहीं मिल सकता जिसका खर्चा निकल रहा हो, जेब से खाना पड़ेगा जो पहले का है। ठीक है जी। पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है काफ़ी लंबे, पूरा साल पिछला भी गया, ये भी गया। अभी तक तो जो खबरें आ रही हैं प्याज ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, फसल ज़्यादा निकल रही है, क्यों, मौसम बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। इन दिनों में जो सर्दी की बरसातें होती थी वो भी नहीं, इसलिए प्याज सब जगह ज़्यादा है और मोटा है और बढ़िया है। ठीक है जी। तो ये हाल है। बाकी राणा जी, मेरे को कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि दिल करता है कि कहूँ, और फिर सोचता हूँ कि साथी हैं हमारे, क्या कहूँ। राणा जी, सबसे बुरी बात यह है कि किसी के खिलाफ बोलना और पूरा सच ना पता हो तो बताना। राणा जी, जो ये कह रहे हैं ना कि रिटेलर कमा रहा है, कि 15-17 का ले रहा है और 40 बेच रहा है, 35 बेच रहा है, उसे ये भी बताना चाहिए कि जो भाव हम प्याज का आपको बताते हैं इसके ऊपर 7% खर्चा हो रहा है, वो जोड़ के आपको नहीं बता रहे। ठीक है जी। तो 7% तो वो खर्चा हो गया। 40-50 रुपये का कट्टा उसके ठिये तक जाता है। यहाँ लदाई 10 रुपये, वहाँ उतराई 10 रुपये। ठीक है जी। और उसके बाद ये सूखता है बुरी तरह, वो बेचने वाला है। राणा जी, मैं आपको कट्टा पलटा के दिखाता हूँ कि कोई बढ़िया से बढ़िया जिस पर आप हाथ रखो, प्याज कहाँ है। गोली भी है, गुल्ला भी है, छिला हुआ भी है, सब एक कट्टे में है। 40 किलो तुलेगा जी इसमें। ठीक है जी। तो वो जो रिटेलर है उसको ये कहना कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है, मैं नहीं मानता। ठीक है जी। कमाता है, जो रिटेल बेच रहा है तो कमाएगा तो है, बीवी बच्चे ही पालेगा। ठीक है। दिल्ली में तो खर्चे ही बहुत ज़्यादा। लेकिन अनाप शनाप नहीं बेच सकता कोई। दिल्ली में देखो, ये वहाँ होती है गांव देहात में। मैं अपने गांव जाता हूँ हिमाचल, तो 2 आदमी प्याज बेचते हैं, जो भाव खोला है लेना पड़ेगा, नहीं है तो कहाँ से प्याज लेने, क्या 10, 20, 50 किलोमीटर जाओगे, और उसने कौन सा बंदा दे देना उन्हें। तो एक एक मंडी में 10-10, 20-20 बेचने वाले हैं एक सब्जी को, तो मुनाफा तो सब कमाते हैं। ठीक है जी। अगर मैं ये भी मान लूँ कि 15 में लेके 30 का बेचा, तो 15 का 16 तो 7% होके हो गया। ठीक है जी। फड़ तक लेके गया अपने लदाई किराया वराया, तो 18.5 हो गया। ठीक है जी। 15 नहीं रहा वो, 18.5। और जब वो बेचता है तो इतना वजन सूख जाता है, 20 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद वो उसकी छटाई करता है, 2-3 बनाता है, छोटा अलग, मीडियम अलग, मोटा अलग, सबसे बढ़िया अलग। तो जो छोटा प्याज है उसका कट्टे में निकल रहा है, या हल्का है, या बिना छिला हुआ, तो उसकी कॉस्टिंग नहीं आएगी इसके ऊपर।
आएगी जी, बाकी आएगी जी। तो राणा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज बताता हूँ। मैंने 3-4 बार जब फल सब्जी तेज हुई तब बाज़ार ऑन व्हील चलाया। जग परवेज जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके कहने पे, जगमोहन जो पहले गवर्नर था उसके कहने पे, ठीक है, बाद में योगेंद्र शास्त्री के कहने पे। तो जब हम माल अपना लेके खुद बेचते हैं और 25% 30% लगाते हैं तब हमें घाटा होता है। तो भाई साहब, ये कहना कि भाई डबल रेट पे बेच रहा है, हो सकता है कहीं बिक रहा हो, लेकिन उस खरीदार का एक कट्टा ही पलटा के देख लो कि सारा ऐसा है जैसा तुम रेडी से छाट के ले रहे हो। नहीं निकलता जी, वैसा निकलता है। आज की तारीख में अगर कोई बढ़िया माल हो तो 20 रुपए से कम रेट नहीं है। ठीक है जी। जैसा हम रेडी से उठाते हैं। तो राणा जी, कमाई के लिए तो आते हैं, वो कमाएंगे तो है ही, पर इतना नहीं कमा रहे जितना मतलब कह दिया। मार्केट फीस, आड़त, किराया, लदाई, उतराई, फिर छटाई, फिर कमती बढ़ती रेट करना, मतलब कहना आसान है बहुत। खर्चे बहुत है जी, बहुत खर्चे बैठ जाते हैं जी। तो ठीक है, कमाते हैं। और मंदे में तो ये खुद कहते हैं कि भाई साहब तेजी रहे तो ग्राहक हमारी बात मानता है, मंदे में तो वो हमारी जान को आ जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए फिलहाल जो के अंदर प्याज आएंगी वो बहुत बढ़िया आएंगी, छिलके वाली भी होंगी। और हम तो नहीं कमाएंगे, किसान भी नहीं कमाएगा, रिटेलर कमाएगा जो रिटेल बेच रहा है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास इन भावों में जो बेच रहे हैं हम, इसमें बेच के आड़त कहाँ लग रही है, कुछ भी नहीं बचता जी। ठीक है। और इन भावों में जब तक तेज नहीं होगा, हमारा भाग तो किसान के साथ है, सारा हम किसान के 6 पैसे के हिस्सेदार हैं। ठीक है जी। चाहे हम खरीदार से ले रहे हैं, पर 6% ले तो इसी पे रहे हैं ना, सामान पे। प्याज पे ही ले रहे जी। 100% किसान के और 100 का उसका बिका तो 6 रुपये हम खरीदार से लेंगे। ठीक है जी। जितना तेज बिकेगा उतनी फायदा। तो कह रहे कि प्याज 25-30 रुपए किलो से कम बेचने नहीं चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो किसानों को राय दे रहे हैं। ठीक है जी। आज नहीं कल मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया प्याज देश में ज़्यादा लग रहा है, जो आदमी जितना कम लगा सकता है लगाए। और जिस भी किसान के पास और कोई साधन, कोई चीज़ है उगाने वाली जो उगा सकता है और प्याज से तेज बिकती है, तो उसे उगानी चाहिए। ठीक है जी। प्याज लगाने वाले को ये सोचना चाहिए कि मेरा प्याज हल्का निकला तो 10 रुपये, बढ़िया निकला तो 15 रुपये, ठीक है जी। और जो गोड़ी गुलटा है वो 6 रुपये, ये भाव बिकेगा। उसका दिल करे लगाए, उसका दिल करे ना लगाए। ठीक है जी। अगर अगली फसलें भी जिस ढंग से बता रहे हैं लग रही हैं, तो पूरा साल ख़त्म, सबका साल ख़त्म हो जाएगा जी। ठीक है जी। जो बचेगा बच जाए, वरना जो टाइम आ रहा है उस ढंग से ये भी रेट रह जाए, राणा जी, ये रेट भी रह जाए तो बहुत बढ़िया है। ऐसे हालात हैं। आदमी 2 दिन 4 दिन हमसे बहस करता है, फिर लेकिन अपनी आदत नहीं है। लोग क्या करते हैं, रेट तेज बता देते हैं, आता है कम बेच देते हैं, उसे कहता है ये हो गया वो हो गया, 100 कहानी बता देता है। मैं तो अपने आदमी को पहले ही बचा के चलता हूं, एडवांस में ही बताते हैं पहले कि क्या करना है। ठीक है जी। और मैं एक ऐसा आड़ती हूँ जो गाड़ियों के लिए मना करता है कि मैं मत लोड करियो। अभी जो टाइम है ना वो ऐसा ही है, जिसने मंडियों से खरीद के भेजना है ना उसे घाटा ही होगा, पैसे पूरे नहीं होंगे। ठीक है जी। चाहे कैसा भी ले ले, किसी भी भाव ले ले, तो जिसको जो लगे बढ़िया करे। हालात अच्छे नहीं है प्याज के, बस एक बात में ही सारी बात आ गई कि हालात अच्छे नहीं है। और आगे भी कोई और उम्मीद नहीं है जी। रिटेलर को हम व्यापारी नहीं मान सकते। अगर कोई ज़्यादा तेज, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको काफ़ी खरीदार भी देखते हैं। तो भाई जब यहाँ हम रेट बता देते हैं तो उसके बाद तुम बार्गेनिंग भी कर सकते हो कि भाई आप तेज बेच रहे हो, मंदा करो।
तो इस ढंग से है, ये तो ऐसे ही चलेगा। मंदे में 100 जोखम, वाकई ये बाकी दूसरे को कुछ नहीं कहना चाहिए। हम अपनी काम मेहनत से करें, ठीक है जी। हम एक चीज़ 16 रुपये बेच रहे हैं, कोई उसे जाके किसी भाव बेच रहा है, तो ठीक है सरकार का काम है ना। और जब उनसे पूछोगे तो हो सकता है आपको ये लगे कि भाई ये भी ठीक है। ठीक है जी। चलो भगवान भला करेगा जी, कुछ ना कुछ प्रभु करे तो है। और एक बात और, जो योगेश ने वीडियो में कही वो बिल्कुल सही है कि सरकार जो प्याज खरीद रही है वो उसे नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? जब वो खरीदते हैं, चंद एक लोगों से खरीदते हैं, 5 लाख 3 लाख मीट्रिक, किसान है करोड़ों प्याज के, तुम हज़ारों के मुश्किल से प्याज लेते हो। ठीक है जी। हो सकता है कि उस टाइम तुम्हारी लेने से बाज़ार रुपए 2 रुपए जिन मंडियों से आप ले रहे हो उनमें तेज रहे, ठीक है जी, तुम तो ले गए। अब जब स्टॉक का प्याज बिकने लगता है तो आप अपना प्याज बेचना शुरू कर देते हो, चाहे स्टॉक व्यापारी का है चाहे किसान का है। ठीक है जी। उन दोनों को भारी घाटा होता है, क्योंकि आप जो नेफेड या एनसीसी बेचते हैं ना, उसी समय निकालते हैं वो भी। तो वो उस वक्त निकालते हैं तो हर व्यापारी और किसान मर जाता है उस वक्त। आपने अब कुछ लोगों का फ़ायदा किया होगा, कुछ फ़ायदा फालतू, इससे ज़्यादा घाटा उस टाइम हो जाता है। इस साल गवर्नमेंट को कितना घाटा हुआ होगा बताना चाहिए, दोनों महकमों को पता करो आप उनसे। 150 और 200 रुपए के कट्टे गए जिनके 150 रुपए का 200 जी, हाल बहुत बुरे हैं। 50 लेकिन किलो का सरकार को जो योगेश कह रहा था ठीक कह रहा था, आप भावांतर योजना चलाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भावांतर भी छोड़ो, बढ़िया योजना है वो चलाओ। तो भी जो किसान प्याज उगाता है, तो जो भी गांव का चौकीदार है, पटवारी है, वो सारी उसके पास होता है, क्या रकबा, कितना रकबा, क्या हुआ। तो सरकार उन्हें सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर देना, मतलब कुछ भी खरीदने की बजाय आपने बजट बनाया कि हमने 1000 करोड़ का नुकसान करना है। ठीक है आप जी। 1000 करोड़ उन किसानों में बांट दो, किसानों को मिल, जैसे आप 80 करोड़ को अनाज दे रहे हो, तो अगर आप प्याज का आप समझते हो कि ये होना चाहिए, तो सरकार तय कर ले 15 रुपये, 16, 18 जो भी करना है, उससे कम बिकता है तो भावांतर योजना भी दी जा सकती है। ठीक है पर जी। जब देश में प्याज वालों के नुकसान हो ही रहा है तो उन सबका एक नंबर सब जगह होता है। जैसे लोगों के खातों में पैसे डलते हैं, जो सरकार को ठीक लगे कि वे 1 एकड़ पे इतने या 1 बीघे पे इतना, जितनी बीघे जमीन है उसको ट्रांसफ़र कर दो रुपया। ठीक है जी। करोड़ों आदमियों के लिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक प्याज का भी वो बना लें ऑनलाइन और उनको ट्रांसफ़र कर दे रुपया। ये अब की बार आलू सस्ता है ना, हमारे हरियाणा में चला जी ये रवाज अब की बार। हाँ हरियाणा में रवाज चल गया, जिसका 7 रुपए किलो से आलू कम बिकेगा, हाँ, उसको सरकार पैसे देगी 7 रुपए किलो के। तो मान लो किसी ने अपनी प्रोडक्शन मंडी में, लोकल मंडी में आलू 5 रुपए जाके बेच दिया, हाँ। उसके आड़ती ने बेच दिया, सरकार बोलती है कि उस आड़ती से पर्चा लाओ अपना, हाँ। और बाकी 2 रुपए हमारे पास से ले जाओ। तो सरकार उनसे पूछती है कि आपने कौन कौन से खेत में लगाया था, कौन सा रकबा था, तो उससे ना सारी डिटेल आ जाती है पोर्टल पे कि मेरा इतना आलू लगाया है। वैसे तो देखो राणा जी, नेता और अधिकारी बहुत समझदार है, लेकिन मेरा भी उसमें ये कहना है कि प्याज का जैसे कोई रेट तय कर दो, ठीक है जी। और उस आदमी को सब्सिडी दी जाए या मदद की जाए जो मार्केट कमेटी, इतनी हज़ारों मार्केट कमेटी हमारे उनके यहाँ बेचता है, ठीक है जी। उससे सर्टिफाइड हो जाता है कि ये प्याज इसका ये भाव बिका। ठीक है जी। कोई रगड़ा झगड़ा नहीं रहता, क्यों ऑक्शन होती है, मार्केट कमेटी को रेट पता है, वो सब चीज़ नोट करते रहेंगे। जब आपने कोई चीज़ सब्सिडी देनी है तो तुम्हें एक आदमी भी लगाने की जरूरत नहीं, मार्केट कमेटी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो आपको सारा डाटा देगा मेरी मंडी में कितना प्याज रोज बिक रहा है और क्या भाव बिक रहा है, ठीक है जी बात। और किसका बिक रहा है। तो वो भी एक तरीका है, पर जो भी तरीका लगे, प्याज में इस साल भी गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए और ख़रीदारी बंद कर देनी चाहिए।
मैं कोई बात कह नहीं रहा हूँ, ठीक है जी। जो इससे संबंधित लोग हैं, कोई बड़ा हो और ईमानदार हो, वो आज हम बता दें क्या हो रहा है। तो राणा जी, असल में किसान का इस वक्त का जो मुनाफा है ना, कुछ किसानों का वो है मामूली सा, पर जब ये बेचते हैं ना, उस वक्त चाहे व्यापारी हो चाहे किसान, क्योंकि दोनों स्टॉक करते हैं। ठीक है जी। पिछले साल तो जैसे ज़्यादातर सारे किसानों का था, इस साल भी देखो किसान ही करेंगे, व्यापारी तो कहाँ करेंगे जब हालात ऐसे हैं। बाकी ये बात अप्रैल में करेंगे। तो इस ढंग से कोई ना कोई, इतने समझदार लोग हैं, इतने बढ़िया हमारे नेता लोग हैं, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढे। ठीक है जी। अगर आप किसी बच्चे को अनाथालय से ले आए तो जिम्मेवारी आपकी है ना, ठीक है जी। या किसी और की हो जाएगी? हाँ, जो कि जाए वो इसी को पालना पड़ेगा। तो जब सरकार प्याज को एक इशू मानती है कि वे प्याज गरीब का खाना और प्याज देना है, तो सरकार को करना चाहिए ना ऐसा कि अपना खाने वाले को भी देखो, मंदे में खाने वाले की तो बात ही करनी बेकार है। ठीक है जी। कि वे जो किसान है जो बेच रहा है, उसको जो मदद सरकार देना चाहती है वो दे। ठीक है जी, बात आपने। एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए सरकार जो भी कर सकती है करे। हालांकि एक्सपोर्ट का तो बहुत बुरा हाल है, जिन से देशों से हमारा कारोबार है एक्सपोर्ट का, उनमें ज़्यादातर जो है इस लड़ाई में आ गए। तो बड़ी बुरी हालत हो रही है पूरी दुनिया के अंदर जी। कहाँ ये युद्ध जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। किसान तो भी और परेशान होगा, देश पूरा परेशान होगा, किसान होगा। डीजल और पेट्रोल के दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। रोज़ वो बता रहे हैं कि 2-4 डॉलर सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है। सरकार कितने दिन रोकती है तो उसके ऊपर है। 3 महीने का कह रहे स्टॉक है, ना बढ़ाएं तो अच्छा है। अगर ट्रकों का डीजल का थोड़ा सा महंगा मिला तो इसके तो भाड़े और तेज हो जाएंगे, और वो भाड़े तो किसान नहीं देने हैं। ठीक है जी। तो हालात कुल मिला के बढ़िया नहीं है। बाकी भगवान करेगा, जो चल रहा है ये रेट तो चलेगा, ये हाल है। चलिए, धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो बाबू जी। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।